ब्रेक के बाद आपका क्या है? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हम आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं विक्टर जूलियस और दीपा जूलियस के दुखों की। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने प्रेम विवाह किया और सजा के रूप में इन्हें अपनी ही औलाद से जबरन अलग कर दिया गया। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ दीपा और विक्टर दोनों ही मौजूद हैं। विक्टर, आप बताइए, आपके साथ कैसा व्यवहार रहा दीपा के घर वालों का, और किस तरह आपको धमकियां दी जाती रही? आने के लिए बॉम्बे जब भी कोई बात होगी तो तुरंत बोला जाता है कि आओगे तो पैर काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसलिए कभी भी हमको मौका नहीं मिला। आपने कभी सोचा कि आप जाकर माफी मांगे? फिर उनका रवैया कैसा रहा? नहीं मैम, ऐसा था कि माफी मांगने की तो कोई बात ही नहीं है। बच्चे हमारे हैं और मैं माफी क्यों मांगू, ऐसा कोई बात नहीं हुई। अच्छा विक्टर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि काफी दिनों से आपके बच्चे कैद में हैं, आपने किस किस से बात की, किस किस अधिकारी पर गए? इससे आपसे बात जारी रखेंगे, लेकिन आपके ससुर इस वक्त हमारे साथ फोन पर हैं। हमने उनको फोन मिलाया है, उनका जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। धर्मेंद्र संधू, जो कि दीपा के पिता हैं, उनको हमने फोन लगाया हुआ है। जी धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी तक हमारी आवाज तो पहुंच रही थी, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। शायद बात नहीं करना चाह रहे, इस मसले को उठाना नहीं चाहते हैं वो। जी विक्टर, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी मैम, वो मैम ये हम बोलना चाहते हैं कि जो पर्सन अपनी लड़कियों को नहीं पाल सकता है, जो अपनी बच्चियों, 3 लड़की हैं इनकी, तीनों की शादी नहीं करा सकता है, और वो हमारे बच्चों को क्या भविष्य देगा? नहीं, इस तरह की बात तो अलग है, लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है कि आपके साथ उनका रवैया कैसा रहा, और अगर आपको धमकियां दी गई तो किस तरह की बातें कही उन्होंने आपसे फोन पर? धमकी तो यही है कि हमको मार देंगे और ये करा देंगे, वो करा मतलब देंगे। आपको जान से मारने की धमकी दी गई। विक्टर, आपसे जानना चाहेंगे, आपके बच्चे कैद में हैं, आप किस किस अधिकारी से मिले? क्या आप पुलिस में गए? पुलिस ने क्या कहा आपको? हम बॉम्बे में मीरा रोड पुलिस स्टेशन पे गए थे, और हम लोग डीसीपी उनसे भी मिले हैं, और कोर्ट में गए थे। बाकी और किसी अधिकारी से नहीं मिले। नहीं, कोर्ट तक जाकर भी आपको क्या रिस्पांस क्या मिला? क्या कुछ काम आगे बढ़ा है आपका? जी, कोर्ट में तो अभी फिलहाल वहाँ मैटर रोक दिया गया है, और उसके बाद हम लोग को कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो हम लोग अल्पसंख्यक आयोग लखनऊ से हम लोगों ने केस दाखिल किया है। जी, उन लोगों का क्या कहना है, वहाँ अधिकारियों का क्या कहना है? वो लोगों का कहना ये है कि अभी हम लोग उनके पास नोटिस भेजेंगे और उन लोगों को कॉल करेंगे यहाँ पे। अच्छा विक्टर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। आप कह रहे हैं आप पुलिस में गए, आप कोर्ट में भी गए, लेकिन क्या पुलिस ने तफ्तीश नहीं की? क्या आपके ससुर से जाके मिली नहीं? क्या बच्चों से नहीं मिली? किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की क्या पुलिस ने? नहीं, पुलिस ने बोला कि कोर्ट में केस लगा, आप लोग कोर्ट जाइए, और बच्चों से मिलने का मौका भी नहीं दिया गया। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ विक्टर, 1 मिनट आपको रुकना होगा। धर्मेंद्र संधू, दीपा के पिता, फोन लाइन पर मौजूद हैं। बेल जा रही है। हेलो, धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं? धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं? नहीं, रॉन्ग नंबर कह के आप फोन काटने की कोशिश करें। अगर आप धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं तो हम आपसे इतना जानना चाहेंगे कि आपने दीपा, आपकी जो बेटी है, उनके बच्चों को आपने कैद में रखा हुआ है, ऐसा क्यों किया है आपने? किस तरह बचते नजर आ रहे हैं धर्मेंद्र संधू जी, किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते। जी विक्टर, आपसे बात हो रही थी, पुलिस तक गए आप, पुलिस ने क्या कोई तफ्तीश नहीं की? नहीं, पुलिस ने बस ये बोला कि मामला कोर्ट में इन लोगों ने दाखिल किया है, तो आप लोग कोर्ट जाइए, कोर्ट से बच्चे मिल जाएंगे। हम लोगों को वहाँ कोर्ट तक भेज दिया। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग कोर्ट में गए, वहाँ पे हम लोग ने 3-4 बार उनकी तारीख पे अटेंड किया, कानपुर से जा करके, लेकिन उसमें भी कोई रिस्पांस ठीक नहीं मिला। और बच्चे अभी फिलहाल बोला गया कि अभी फिलहाल उनके पास ही रहने दो। अच्छा, महिला आयोग, जैसे आपने कहा अल्पसंख्यक आयोग तक गए, क्या महिला आयोग तक भी गए? किसी तरह की मदद की उन लोगों ने आपको प्रॉमिस किया? क्या हुआ? महिला आयोग से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, और अल्पसंख्यक आयोग में बात चल रही मेरी। नहीं, उन लोगों का क्या रवैया है? क्या वो कोई कदम उठा रहे हैं या फिर झूठे आश्वासन ही लग रहे हैं आपको? जी, वो लोग कदम उठा रहे हैं और वो मामला को आगे ले जा रहे हैं।
अच्छा विक्टर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। आप कह रहे हैं पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, आपको क्यों ऐसा लगता है कि क्यों पुलिस पार्शियल हो रही है, क्या वजह होगी उसकी? मैम ये तो विश्वनाथ उनका जो एक दामाद है वो ह्यूमन राइट्स में पता नहीं कौन सी पोस्ट हैंडल करता है, तो वो उनका घर का घर जमाई बना हुआ है और वहाँ पे वो पूरा सोर्स लगा रहा है ह्यूमन राइट्स लगा करके, तो पुलिस उनके फेवर में बात कर रही है। विक्टर, एक बात और जो बहुत अजीब सी लगती है, आपकी गैर मौजूदगी में तलाक ले लिया जाता है दीपा का, ये कैसे संभव हुआ? क्या आपने इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई? मैडम हमको तो बाद में पता चला था, ये 2003-04 के आसपास हमें पता चला था कि ये इन लोगों ने एक्स पार्टी कराई है, तो मैंने कभी इस बात को माना नहीं कि मेरा डाइवोर्स हुआ है, क्योंकि हमने तो डाइवोर्स दिया नहीं है। लेकिन विक्टर, डिवोर्स के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों के सिग्नेचर की जरूरत होती है और आप कह रहे हैं कि आपने नहीं दिया, तो क्या आपने फ्रॉड का केस किया उनके ऊपर? नहीं, हमने ऐसा कोई केस नहीं किया। अगर आप ये बात मान रहे हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में डिवोर्स कराया गया, तो फिर आपको पुलिस की सहायता लेनी चाहिए थी फ्रॉड के केस में। जी। अच्छा, आपसे ये सब ज्यादा लफड़ों में हम रहते नहीं है, इसके वजह से मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया आगे। नहीं, चूंकि आपके 2 बच्चे वहाँ पर हैं, क्या आपके बच्चों से बातचीत हो पाती है फोन पर? नहीं, कभी नहीं होती है। मेरे लिए तो उन लोग को बहुत एकदम खिलाफ बता रखा है, ना माँ से बात हो पाती ना मेरी हो पाती है। नहीं, आप 5 साल से आपके बच्चे वहाँ पर हैं, आपने वहाँ जाके सीधा उनसे कोई बात करने की कोशिश नहीं की? एक बार हमारी आप उनके सामने जाकर एक बार बात करें, मामले को सुलझाने की कोशिश गया था उनके साथ, पार्क में घूम रहा था, तो काफी उन लोगों के साथ गेम्स वगैरह खेला मैंने, तब ऐसी कोई बात नहीं थी। और मेरा लड़का ये हमसे बोल रहा था कि पापा एक बार वो हमारे घर तक चलिए वहाँ पे, क्योंकि हमको सब लोग परेशान करते हैं, कहते हैं हमारा कोई बाप नहीं है। तो मेरे को बहुत खराब लगा ये बात जी। वो हमको वहाँ जाके दिखाना चाहता है कि हम उनके पापा हैं। जी विक्टर, आप लाइन पे बने रहे। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी कौशल साहब फोन लाइन पे मौजूद है। कौशल साहब, आपका स्वागत है। हाँ जी। क्या कुछ हो सकता है विक्टर और दीपा के केस में? आपने सुना विक्टर भी जो कह रहे हैं कि 5 साल से। हाँ जी, बोलिए। 5 साल से इन लोगों ने इन दोनों में प्यार हुआ, दीपा और विक्टर के बीच, और फिर इन्होंने शादी की। एक धर्म के नहीं थे, अलग अलग धर्म के थे, इसलिए घर वालों से, लड़की के घर वालों से धमकियां मिल रही। 10 साल हो गए इस बात को, और 5 साल से उनके 2 बच्चों को लड़की के घर वालों ने कैद करके रखा है। क्या कुछ हो सकता है इस केस पर? देखिए, जहाँ तक इंटरकास्ट मैरिजेस का सवाल है, ये शादी हो गई, कंसेंट हो गई, दोनों अगर एडल्ट हैं, दोनों मेजर थे उस टाइम, शादी वैलिड है, 2 बच्चे हो गए। अब सिर्फ सवाल ये है कि बच्चों की कस्टडी जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स ने रखी हुई है जी। सिर्फ इतना ही मुद्दा है ना बीच में। जी जी। हाँ, तो इसके लिए तो दे कैन फाइल अ रिट पिटीशन फॉर हैबियस कॉर्पस इन द हाई कोर्ट एंड दे कैन आस्क फॉर द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन। It has been 10 years. 10 years ago they got married basically. Whatever it is, that is not relevant. Now, if they have woken up today, अगर आज ये उस चीज को क्लेम करना चाह रहे हैं, इससे इनके राइट्स खत्म नहीं होते हैं। They can go and file a writ No, it's not that they have woken up today. It's just that कि वो काफी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तमाम जगहों पर गए। विक्टर, आप क्या सीधा कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं कौशल साहब से? सीधा यही है कि ये रिट पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल करें हैबियस कॉर्पस के लिए कि हमारे बच्चे हैं ये और हमारी कस्टडी में होने चाहिए। नहीं, हम चाहते हैं विक्टर आपसे सीधा, अगर कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह की बातचीत करना चाहते हैं, विक्टर आप कौशल साहब से बात कर सकते हैं। ये सर, आप बोल रहे हैं हाईकोर्ट में जाकर के हैबियस कॉर्पस लगा सकते हैं, तो क्या ये संभव है? ये हो जाएगा? बच्चों से कंसल्ट नहीं करी जाएगी? लॉफुल गार्जियन जो है वो उनके पेरेंट्स हैं, और बच्चे जो मेरे को जितनी नॉलेज है, बच्चे माइनर है अभी भी। ठीक बात नहीं है, बच्चे तो आपके मेजर तो हुए नहीं है। नहीं, माइनर है अभी। हाँ, माइनर है, तो माइनर बच्चे की कस्टडी जो है मदर क्लेम कर सकती है कि हर सूरत में मिलेगी कस्टडी, इनको कोई रोक नहीं सकता इस बात को। अच्छा जी। कौशल साहब, एक बात और है कि कौशल साहब एक बात और है, दीपा और विक्टर का कहना है कि वो दोनों नहीं चाहते थे, जबरदस्ती उनका डिवोर्स भी करा दिया दीपा के फादर ने, विक्टर की गैर मौजूदगी में। विक्टर का कहना है कि उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए। क्या इस केस में कुछ हो सकता है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है कौशल साहब से संपर्क हमारा टूट गया है, और अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद उस माँ के दर्द पर चर्चा जारी रहेगी जो कई साल से अपनी औलाद से मिलने के लिए तड़प रही है। देखते रहिए हम आपके साथ।